लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे थे, जिसमें कि एक का जितना भी क्वेश्चन था, एक में 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन को हम बना लिए थे। अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब हम कितना नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे? 2 नंबर का क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं बुक में। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। देखिए, 2 को समीकरण दिया है, दोनों को हल करना है। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि अभी सीखे हैं ना, तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो दोनों समीकरण को उतार लीजिए। पहले क्वेश्चन में जो दिया है, देखिए पहला समीकरण को उतारते हैं। पहला समीकरण है 2x + 3y = 11, यही ना पहला समीकरण। देखिए, इसको x के रूप में ले जाते हैं। देखिएगा इधर, इसको x के रूप में जब हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x = 11, 3y इधर प्लस में है, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर के उस तरफ चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y। अब देखिए x बराबर निकल जाएगा 11 - 3y, 2 इधर x के साथ गुणों में है ना, तो बोलिए इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। नहीं, जोड़ वाला बराबर के उस तरफ जाके घटा में हो जाता है चेंज, घटा वाला उधर जाके जोड़ बन जाता है, गुणों वाला उधर जाके भाग बन जाता है, भाग वाला उधर जाके गुना बन जाता है। तब देखिए पहला समीकरण से आया है x बराबर वैल्यू, तो लिख लीजिए पहला समीकरण, मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए पुनः दूसरा समीकरण से चलिए, दूसरा समीकरण भी इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। दूसरा समीकरण आपका कह रहा है 2x - 4y = -24, यही है। देखिए, इसको x के रूप में ले जाते हैं। देखिएगा, ये लिखिए 2x = -24, 4y इधर क्या है? माइनस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर के उस तरफ चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4y। अब देखिए x बराबर निकल जाएगा आपका -24 + 4y, 2 देखिए x के साथ क्या है? गुणों में है, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब ये भी देखिए, पहला समीकरण को भी हम x के रूप में ले आए हैं और दूसरा समीकरण को भी हम क्या किए हैं? x के रूप में लिए। देखिए x के रूप में दूसरा समीकरण को भी हम ले आए हैं। अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों समीकरण को तुलना कीजिए। इसमें भी देखिए x का मान है, इसमें भी क्या है? x का मान। दोनों में x का मान रख के दोनों बराबर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हैं, तो इसमें x का मान कितना है? 11 - 3y / 2 बराबर, इसमें x का मान कितना है? -24 + 4y / 2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे खाली चर आपको क्या नजर आ रहा है? y नजर आ रहा है चर, तो y का मान निकलेगा, कन्फर्म पता चल गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। नीचे भी 2, नीचे भी 2, 2 से 2 क्या हो गया? काट गया। 2 से 2 क्या गया? हम बोले ना, बराबर के दोनों तरफ संख्या जब भिन्न में हो, देखिए ये भी भिन्न में संख्या है, बराबर की इस तरफ, बराबर की इस तरफ भी संख्या क्या है? भिन्न में। तो भिन्न वाला क्या होता है? नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से काट सकते हैं। अब देखिए इसको, यह बचा है 11 - 3y बराबर, उधर बचा है -24 + 4y, यही बचा है। अब हम 3 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 3 में देखिए टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें कि 3 का पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। पहले क्या करा क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम उसको बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन करा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन करा है 2 संख्या का अंतर 26 है। 2 संख्या का अंतर क्या है? 26 है। इसको अच्छा से देखिएगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 संख्या का बात हो रहा है। कितना संख्या का बात हो रहा है? आप जैसे देखिए अंतर निकालते हैं, अंतर मतलब घटा, अंतर मतलब, तो घटा कैसे पता करते हैं? बड़का में से छोटका घटाते हैं ना, उसमें एक बड़ा संख्या होता है, एगो छोटा संख्या होता है, घटाते हैं तो अंतर पता चल जाता है। तो हम एक संख्या को क्या मानेंगे? बड़ा संख्या, दूसरा संख्या क्या मानेंगे? छोटा संख्या। क्या मानेंगे? छोटा संख्या। ठीक है, 2 संख्या का बात हुआ तो एक बड़ा संख्या मान लीजिए, एगो छोटा संख्या मान लीजिए, तभी ना अंतर निकाल पाइएगा। तो देखिए यहाँ मानेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x। बड़ी संख्या को क्या मान लिए हैं? x। और छोटी संख्या को क्या मानेंगे? y। क्या मानेंगे? छोटी संख्या बराबर y। चूँकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो 2 को चर के रूप में लाना पड़ेगा। एक चर x आ गया, एक चर y। 2 संख्या का बात। अब देखिए प्रश्नानुसार चलते हैं, क्वेश्चन के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसको यहाँ पे लिखिए। कह रहा है 2 संख्या का अंतर जो है वो कितना है? बोलिए 26 है। 2 संख्या का अंतर कितना है? 26। तो देखिए बड़के में से छोटका घटाइएगा। बड़का क्या है? x, छोटका क्या है? y। तो बड़का में से छोटका क्या किए? घटा दिए। ये 2 संख्या का अंतर नहीं हो गया? तो वही 2 संख्या का अंतर 26 दिया है। कितना दिया है? 2 संख्या का अंतर कितना दिया है? 26। ये देखिए समीकरण बन गया है। तो पहला समीकरण बना है, तो लिखिए समीकरण 1, समीकरण 1। अब देखिए इसको अगर आप चाहें, इसको अगर आप चाहें तो x के रूप में ले जा सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल। तो x के रूप में ले जाइए इसको। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 26, y इधर क्या है? माइनस में ना, तो y को बराबर को उस तरफ भेजिए, पक्षांतर कीजिए तो प्लस में आ जाएगा, यानी x के रूप में ये आ गया। यानी x बराबर क्या आ गया? वैल्यू 26 +
वाई, 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई। आप यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1, इसको इस रूप में ले जा सकते हैं, इस समीकरण को और आगे इस रूप में ले जा सकते हैं ना, चूँकि एक्स के रूप में ले जाना है तभी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। एक्स के रूप में ले जाइए या तो वाई के रूप में। आप देखिए पुनः फिर क्या कह रहा है, फिर दूसरा स्थिति में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या दूसरा संख्या का 3 गुना है। अब आप बताइए 3 गुना कौन होगा, जो बड़ा संख्या होगा वही छोटा संख्या 3 गुना होगा। बोलिए 3 गुना मतलब ज़्यादा कौन होता है, बड़ा संख्या ही ज़्यादा होता है और छोटा संख्या क्या कम में होगा। बोलिए कह एक संख्या जो है दूसरा संख्या का क्या है 3 गुना, यानी कहने का मतलब बड़का के बारे में कह रहा है कि बड़का संख्या जो है वो छोटका संख्या का मतलब क्या है 3 गुना, का मतलब गुना, का मतलब बड़का संख्या बराबर जो है छोटका संख्या का 3 गुना, का मतलब क्या होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना। यानी कह एक संख्या जो है वो दूसरे संख्या का क्या है 3 गुना, का मतलब गुना, का मतलब गुना। समझ गए बात को। क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि एक संख्या जो है वो क्या है दूसरा संख्या का 3 गुना है, तो दूसरा संख्या हम क्या किए 3 से गुना कर दिए, 3 गुना 3 से गुना करेंगे। तो आप देखिए ये हो गया एक्स के रूप में, देखिए ये ऑलरेडी आ गया है। इसको सॉल्व जब कीजिएगा ना तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3 गुना वाई, तो 3 वाई कितना आ जाएगा, ये दूसरा समीकरण आ गया, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 में भी एक्स बराबर आ गया, समीकरण 2 में भी एक्स बराबर आ गया। तुलना कर दीजिए दोनों समीकरण से। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 में देखिए एक्स का मान कितना है 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई बराबर। अब देखिए 2 में एक्स का मान कितना है 3 वाई, कितना है। अब यहाँ पे देखिए 26 बराबर, इधर देखिए 3 वाई, ये वाई प्लस में है ना, तो इसको बराबर कुछ तरफ ले जाइए पक्षांतर करके, तो प्लस से क्या आ जाएगा माइनस में, क्योंकि चर को चर के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। अब संख्या अकेले था तो अकेले रहेगा ये। तो आप देखिए ये हो गया 26 बराबर 3 को वाई में 1 वाई घट गया, क्या हुआ बचा 2 वाई, क्या हुआ बचा 2 से ये 2 भी कट रहा है, ये 26 भी कट रहा है, 2 एकम 2 और 13 दूना 26, तो वाई बराबर कितना आया 13, इसलिए वाई बराबर 13, वाई बराबर 13। अब वाई का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो हम 1 में रख देते हैं। तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक देखिए क्या है, जो समीकरण 1 है उसको उतारिए। समीकरण 1 क्या है, एक्स बराबर 26 प्लस वाई, यही है 1 में ही रख रहे हैं ना, तो समीकरण 1 जो है उसको क्या किए उतार दिए, क्या किए। अब देखिए एक्स बराबर 26 प्लस वाई, वाई का मान कितना है 13, तो वाई की जगह पे 13 रख दीजिए। तो एक्स बराबर कितना आ गया 6 3 9 और 2 1 3, तो एक्स बराबर 39, इसलिए एक्स बराबर कितना आ गया 39। एक्स का मान आ गया 39 और वाई का मान आ गया 13। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या के बारे में पूछ रहा है, यानी बड़ा संख्या क्या होगा बताइए, छोटा संख्या क्या होगा बताइए, यहाँ बता दीजिए। अतः बड़ी संख्या, शॉर्ट में लिख रहे संख्या एक्स, बड़ी संख्या का एक्स माने थे, एक्स बराबर कितना आ गया 39। अब देखिए छोटी संख्या वाई माने थे, वाई बराबर कितना आ गया 13 है। अब ये कैसे पता करेंगे सही आंसर निकला है कि नहीं निकला है, कोनों में बैठा के देख लीजिए, दो संख्या का अंतर 26 होना चाहिए। एक्स का मान 39 रखिए, वाई का मान 13, 39 में से 13 घटेगा कितना 26 नहीं बचेगा। बोलिए इसका मतलब ये सही है दोनों वैल्यू, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तीसरा का जो है दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे समपूरक कोण का बात हुआ है, तो आपको कभी ना कभी हम जरूर बताए होंगे समपूरक और पूरक कोण के बारे में, हम फिर से आपको बता देते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले देखिए समपूरक कोण और पूरक कोण के बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। समपूरक कोण के बारे में पहले हम आपको बताएंगे, फिर आपको हम पूरक कोण के बारे में बताएंगे। इधर देखिए समपूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। एक कोण x मान लीजिए, दूसरा y, तो दो कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। दो कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो तो ऐसा कोण क्या कहलाएगा, एक दूसरे के समपूरक। x जो है y के समपूरक, y जो है x के समपूरक। और जब दो कोण का योग 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री, तो ऐसा कोण क्या कहलाएगा पूरक कोण। क्या कहलाएगा, नहीं x जो है y का पूरक है, y किसका पूरक है x का पूरक। अगर हम आपसे पूछें, एक क्वेश्चन आपको दे दें कि 30 डिग्री का जो है आप समपूरक बताइए, क्या बताइए, तो 30 डिग्री का समपूरक क्या बताइएगा, बोलिए। तो 30 का समपूरक क्या हो जाएगा, 30 में कितना जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, बोलिए 150, कितना जोड़िएगा 30 में जब आप 150 जोड़िएगा तब ये 180 होगा, यानी 30 का समपूरक कितना हो जाएगा 150 डिग्री। कितना हो जाएगा 130 का समपूरक कितना होगा 150, क्योंकि 130 में 150 जोड़ेंगे तभी 180 होगा, यानी दो कोण को जोड़ने के बाद कितना पूरना चाहिए 180। अगर आपसे हम पूछेंगे कि 150 का समपूरक बताइए तो क्या बोलिएगा 30 डिग्री, क्या बोलिएगा, यानी 30 का समपूरक 150 है, 150 का समपूरक 30 है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन देते हैं पूरक कोण से रिलेटेड। अगर आपसे हम पूछें कि 60 डिग्री का पूरक बताइए, 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो क्या कहिएगा आप 30 डिग्री होता है। कितना होता है, क्योंकि 60 में जब 30 जोड़िएगा 90 पूर्ण जाएगा, तो 60 का पूरक क्या होगा 30, और 30 का पूरक क्या होगा 60, एक दूसरे के पूरक। तो पूरक और समपूरक के बारे में समझ गए आप लोग। तो क्वेश्चन में जो चर्चा है वो समपूरक कोण का चर्चा है। किसका चर्चा है,
यानी यहाँ पे दो कोण का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दो समपूरक कोण में जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से 18 डिग्री है ना, 18 डिग्री का है, अधिक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए माना बड़ा कोण, देखिए एक कोण बड़ा एक कोण छोटा रहता है ना, बोलिए, या एक कोण छोटा एक कोण बड़ा, दोनों तो एक जैसा है ना। तो बड़ा कोण को आप मान लीजिए x, बड़ा कोण क्या मान लिए x, और छोटा वाला कोण को y मान लीजिए, छोटा वाला कोण को क्या मान लीजिए y। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखिए आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं कि संपूरक कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये बात आप जान रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए चूँकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, जो संपूरक कोण होता है उसका योग कितना होता है 180 डिग्री। एक्स वाई क्या माने हैं, क्योंकि बड़ा कोण को x माने हैं, छोटा कोण को y, यही दो कोण है, एगो x एगो y। तो ये संपूरक कोण का योग क्या होगा 180 डिग्री। अब देखिए इसको x के रूप में आप ले जा सकते हैं, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 180 माइनस y इधर प्लस में, इसका पक्षांतर करेंगे बराबर कुछ तरफ जाएगा माइनस x के रूप में। इस समीकरण को हम ले आए हैं, पहला समीकरण। आप देखिए पुनः देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, ये बात अपने मन से लिखे हैं क्योंकि हम जानते थे कि संपूरक कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण का बात किया तो ये बात लिखना पड़ेगा ना कि संपूरक कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन में कि बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए ये जो बड़ा वाला कोण है ये छोटा वाला कोण से अधिक है 18। अधिक में क्या होता है, जो डिपेंड करता है, बड़ा वाला कोण जो है वो छोटा वाला क्या है 18 अधिक है। तो 18 जोड़ दिए, 18 कम कहता है 18 घटा देते नहीं। बड़ा वाला कोण कौन है, एक्सन है, बड़ा कोण को क्या माने हैं एक्स, छोटा कोण को क्या माने हैं। तो वही कह रहा है कि बड़ा वाला कोण जो है वो छोटा वाला से 18 अधिक है, तो इसलिए छोटा वाला में क्या किया 18 जोड़ दिए। छोटा वाला से अगर 18 कम रहता है तो 18 क्या करते घटा देते। आप बताइए छोटा वाला से कभी कम होगा बड़ा वाला, ऐसा संभव है? बड़ा वाला जो है छोटा वाला ज़्यादा होगा। तो बस यही बात है। तो ये देखिए ऑलरेडी एक्स के रूप में पहले आ गया, इन्हें आ गया है, तो इसको एक्स के रूप में लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, पहले ना ये एक्स के रूप में। इसको मान लीजिए समीकरण 2। आप देखिए समीकरण 1 तथा 2 से चलिए, समीकरण 1 तथा 2 से चलिए। समीकरण चूँकि प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है, सब पहले बोल दिया है क्वेश्चन में। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, एक में देखिए एक्स का मान कितना है 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई बराबर, देखिए इसमें एक्स का मान क्या है वाई प्लस 8, वाई प्लस 8। अब देखिए 180 संख्या को संख्या के साथ सॉल्व करना है, अचार को चार से नहीं कह सकते, अचार को अचार के साथ सॉल्व करेंगे, अचार को चार के साथ। तो आप देखिए 180 है, 8 उधर है प्लस में, 8 को इधर लाएंगे तो 8 माइनस में, बराबर में बचा हुआ है। अब देखिए 4 है यहीं बचा हुआ है, इसको हम उधर ले जाएंगे बराबर कुछ तरफ, तो वाई क्या है माइनस में, तो बराबर कुछ तरफ ले जाएंगे इसको, पक्षांतर करके तो प्लस में वाई होगा। हाँ कहाँ पे, हाँ वाई प्लस 18 है, तो आप भी वाई प्लस 18 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता मिस्टेक। यहाँ भी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, आंसर ही नहीं मिलेगा। देखिए तो 10 में 60 गया 2 और 17 में से गया 16 बराबर, देखिए एक हुआ क्या हुआ 2 हुआ, 2 से ये देखिए कट जाएगा दोनों, 2 से ये 2 भी कट जाएगा एक बार में, 2 से ये देखिए 2 8 16 2 एकम 2 81 बार में, तो वाई बराबर कितना आ गया 81, इसलिए वाई बराबर आ गया 81। वाई बराबर क्या आ गया, अब वाई का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रखिए या 2 में रखिए, एक्स का मान निकल जाएगा। वाई का मान समीकरण 2 में कोनो समीकरण में आप रख सकते हैं रखने पर, तो 2 में हम रख दिए एक्स पर, 2 वाला समीकरण उतार लीजिए, एक्स बराबर है वाई प्लस 18। तो देखिए एक्स बराबर वाई का मान कितना है 81, 81 प्लस 18, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8 1 9, 8 1 9 है, एक्स बराबर आ गया 99 और वाई बराबर आ गया 81, वाई बराबर कितना आ गया। अब ये आंसर सही है कि नहीं सही है इसका पता हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 99 रखिए, यहाँ पे देखिए 81 रखिए, दोनों मिलकर कितना पूर्ण जाएगा 180। देखिए 9 1 10 के 0 बच गया 1, 9 8 17 1 18, 180 पूर्ण जाता है दोनों जोड़ने के बाद। इसका मतलब ये दोनों आंसर क्या है सही है, दोनों आंसर क्या है सही है। यहाँ लिख भी सकते हैं आप, अतः बड़ा कोण x बराबर 90 डिग्री, कोण क्या होता है डिग्री में आता है ना, छोटा कोण y बराबर x कितना आया था 99 आया था ना, लिखिए 99 डिग्री, y बराबर लिखिए 81 डिग्री, दोनों आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 3 का 3 नंबर क्वेश्चन करा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ला, प्रत्येक का मतलब होता है एक, प्रति एक मतलब एक का बात हो रहा है, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य पूछा जा रहा है, नहीं यही पूछा जा रहा है, तो हम एक बल्ला के मूल्य को क्या मान लेंगे x और एक गेंद के मूल्य को क्या मान लेंगे y, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं देखिए हल करते हैं इसका, देखिएगा माना एक बल्ला और गेंद यही ना है, यानी बैट और बॉल जिसको कहते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, एक बल्ले के मूल्य को क्या माने हैं x रुपया। अब देखिए एक गेंद का मूल्य बराबर
वाई रुपया। एक गेंद का मूल्य क्या माने हैं? वाई रुपया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, देखिए प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, दो स्थिति में बात किया जा रहा है। देखिए पहले कर रहा है कि 7 गो बल्ला है और 6 गो गेंद है। यहाँ पे देखिए 7 बल्ला है और 6 गो गेंद है। गेंद क्या है? 6 गो। इधर देखिए एक बल्ला का मूल्य कितना है? x रुपया। तो 7 बल्ला का कितना होगा? 7x। कितना होगा? 7x। अब देखिए गेंद है 6 गो। गेंद क्या है? 6 गो। एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपया। तो 6 गेंद का कितना होगा? 6y। नहीं, बल्ला और गेंद सब मिला के कितना रुपया उसको लगता है खरीदने में? बोलिए 3800 रुपया। कितना रुपया? 3800 रुपया। इस समीकरण को x के रूप में ले जाइए, क्योंकि इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना होगा। तो देखिए x के रूप में इसको ले जाते हैं। देखिए 7x बराबर लिख सकते हैं आप 3800, ये 6y इधर प्लस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर की उस तरफ भेजिए, माइनस में हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा आपका 3800 माइनस 6y। 7 देखिए x के साथ क्या है? गुना में, बराबर को उस तरफ भेजिए, यानी पक्षांतर करके तो भाग में आ जाएगा। यानी x बराबर वैल्यू आ गया 3800 माइनस 6y बटा 7। ये पहला समीकरण से आया है। मान लीजिए समीकरण 1। पुनः देखिए क्या कह रहा है, पुनः देखिए दूसरा स्थिति में ये क्या कहा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में, कह रहा है 3 बल्ला और 5 गेंद है। देखिए यहाँ पे बल्ला है 3 गो और गेंद है 5 गो। एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 3 बल्ला का 3x। एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 5 गेंद का 5y। नहीं, ये देखिए बल्ला का कुल कीमत हो गया, ये गेंद का कुल कीमत हो गया। दोनों मिला के कितना रुपया लगता है? बल्ला और गेंद दोनों का टोटल प्राइस कितना है? 1750 रुपया। 1750 रुपया। इसको देखिए x के रूप में ले जाइए आप। इसको लिख सकते हैं आप 3x बराबर 1750 प्लस में 5y है, इसको बराबर कुछ तरफ भेजिए, माइनस में हो जाएगा 5y। अब देखिए x बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं आप 1750 माइनस 5y। 3 देखिए x के साथ गुना में है, तो बराबर कुछ तरफ जाएगा, तो 3 भाग में आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया? 1750 माइनस 5y बटा 3। ये समीकरण 2 से आया है। समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए लिखिए, अब इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 में देखिए x का मान कितना है, जो भी है लिख लीजिए, 3800 माइनस 6y बटा में 7 बराबर। 2 में देखिए x का मान कितना है? 1750 माइनस 5y बटा 3। अब देखिए इसके साथ 7 का गुना होगा, इसके साथ 3 का गुना होगा, नहीं यही होगा। तो कर लीजिए, 7 का गुना कीजिए उसके साथ 1750 और माइनस 5y के साथ, कोना कोनी गुना होता है ना। अब देखिए 3 का गुना इसके साथ हो जाएगा, 3800 माइनस 6y। इसको जब गुना कीजिएगा, देखिए पहले तो एक जीरो है, जीरो ले लीजिए, 7 बचे 35 के 5 बच गया 3, 7 49 3 52 के 2 बच गया 5, 7 5 12, 12 250 आ गया, फिर माइनस है माइनस 7 बचे 35y बराबर। देखिए 3 8 24 के 4 बच गया 2, 3 3 9 2 11, 2 जीरो है तो इस पर 2 जीरो बैठा दीजिए, फिर माइनस 3 6 18y। इसको और सॉल्व करना है, आगे नहीं सॉल्व करना है, तो जगह कम पड़ रहा है तो इसको यहाँ तक पहले नोट कीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक समीकरण को हल किए थे ना हम। अब इसके आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये संख्या है 12250 नहीं। अब संख्या को जो है संख्या के पास लाइए, ये 11400 इधर प्लस में है, तो बराबर किस तरफ लाइए? माइनस में हो जाएगा 11400 बराबर उधर क्या बचा? माइनस 18y। लिखिए माइनस 18y। अब देखिए 35y इधर माइनस में है ना, इसका पक्षांतर करके बराबर कुछ तरफ ले जाइए, तो प्लस में हो जाएगा 35y। अब देखिए 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 12 में 4 गया 8, 11 में 11 गया 0, यानी 850 आपका आ गया यहाँ पे घटाने के बाद। अब देखिए यहाँ पे 35y प्लस में है, 18y माइनस में, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी घटेगा। तो 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17 हुआ। बड़ा संख्या का क्या है? प्लस, ये 17 हुआ प्लस में आएगा। 17 से दोनों कटेगा, देखिएगा 17 एकम 17, 17 पचे 85, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दीजिए, यानी y बराबर कितना आ गया? 50। y बराबर कितना आ गया? y का मान आ गया 50। देखिए y का मान आप रख दीजिए किसी भी समीकरण में, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखना है ना, 1 या 2 में किसी में भी रख दीजिए। कौन में रख दें? बोलिए जल्दी बोलिए। 1 में रख देंगे, 2 में, तेज में बोलिए। समीकरण देखिए, समीकरण देखिए, दोनों समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण बोलिए तेजी में क्या है? जहाँ पर समीकरण 2 लिखा होगा उसको बोलिए। देखिए यही है समीकरण दूसरा। तो दूसरा समीकरण में y का मान रख रहे हैं, तो दूसरा समीकरण को हम उतार लिए हैं, x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। आप देखिए मान रखते हैं, x बराबर 1750 माइनस 5 गुना y का मान कितना है? 50, y का मान 50 निकला है बटा 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 1750 माइनस 5 25, यानी 250 हो जाएगा, ये एक जीरो है ना, अब बटा 3। अब देखिए x बराबर 0 में 0 गया 0, 5 में 5 गया 0, 17 में 2 गया 15 नहीं,
बटा 3, 3 एकम 3 है, 3 पचे 15, 2 जीरो है, 2 जीरो। तो एक्स बराबर क्या आ गया 500, एक्स बराबर क्या आ गया 500, एक्स बराबर क्या आ गया 500। तो देखिए एक्स किसको माने थे हम, यहाँ लिखिए। अतः पहले क्या माने थे, एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले का मूल्य माने थे। अतः एक बल्ले का मूल्य एक्स बराबर कितना आ गया 500 रुपया। एक गेंद का मूल्य y बराबर आ गया 50 रुपया। देखिए आंसर मिला है, एक बार देखिए तो किताब उल्टा तेजी में।